हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने इससे पहले के वीडियो में धातुएं और अधातुओं के यौगिक महत्वपूर्ण यौगिक और उनके उपयोग के बारे में पढ़ा था। तो उसे आगे अब नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें है धातुएं और अधातुएं एवं उनके यौगिकों का उपयोग। ठीक है, इसमें है यौगिक और उनके उपयोग की ये टेबल है, इसे जानेंगे। इसमें सबसे पहले है पारा। पारा का रासायनिक सूत्र है Hg। इसका उपयोग, इसके यूज़ क्या क्या हैं देखते हैं। थर्मामीटर में, अमलगम बनाने में और सिंदूर बनाने में पारे का यूज़ होता है। फिर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है HgO। इसका क्या उपयोग होता है? जहर के रूप में और मलहम बनाने में। जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती हैं जो उनको बनाने में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का यूज़ होता है और जो जहर के रूप में इनका उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट है मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है HgCl2। इसका यूज़ होता है कीटनाशक के रूप में। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके लिए मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का रासायनिक सूत्र है Na। इसका यूज़ होता है सोडियम परऑक्साइड के रूप में। फिर आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसका क्या यूज़ है देखते हैं। इसका यूज़ होता है बेकरी उद्योग में और अग्निशामक यंत्र में। जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं उनमें, और जो बेकरी बनाने की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है NaNO3। इसका उपयोग होता है खाद के रूप में। ठीक है। फिर है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र है NaNO3। इसका यूज़ होता है नाइट्रोजन बनाने में। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र है Mg। इसका यूज़ है धातु मिश्रण में, फ्लैश बल्ब बनाने में। ठीक है। फिर इसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है MgO। इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ है औषधि निर्माण में, मेडिसिन्स बनाने में इसका यूज़ होता है। एसिडिटी की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या है केमिकल फॉर्मूला? NgCO3। इसका यूज़ होता है दवा बनाने में, मेडिसिन्स में, दंत मंजन बनाने में, टूथपेस्ट में तथा जिप्सम साल्ट बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र है MgOH2। इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ होता है चीनी उद्योग में, जो शुगर फैक्ट्रीज होती हैं उसमें इसका यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का रासायनिक सूत्र है Ca। कैल्शियम का यूज़ किस में होता है देखते हैं। पेट्रोलियम से सल्फ़र हटाने में तथा अवकारक के रूप में कैल्शियम का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaO। इसका यूज़ होता है चूना तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। फिर नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। इसका यूज़ होता है टूथपेस्ट में चूना व कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर है जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। इसका क्या यूज़ होता है? इसका यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, अमोनियम सल्फेट तथा सीमेंट बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O।
इसका क्या यूज़ होता है? मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में, जो सर्जरी वगैरह होती हैं उनमें जो पट्टी बांधने में इसका यूज़ होता है। जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर चढ़ाने में इसका यूज़ होता है। फिर है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसका यूज़ होता है कीटाणुनाशक जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसमें, कागज़ तथा कपड़ों के विरंजन में। कागज़ होते हैं, कपड़े होते हैं, उनके कलर में इसका यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर का। फिर है विरंजन में। विरंजन का मतलब होता है कलर हटाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। जहाँ पे मतलब कपड़ों पे कोई दाग वगैरह लग जाता है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ लेते हैं उसे हटाने के लिए। फिर है कॉपर। कॉपर का रासायनिक सूत्र है Cu। इसका यूज़ होता है बिजली का तार बनाने में। फिर पीतल बनाने में, पीतल होते हैं, पीतल के जो बर्तन वगैरह होते हैं पीतल बनाने में कॉपर का यूज़ होता है। फिर आता है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा। इसका जो रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O2। इसका यूज़ होता है कीटाणुनाशक के रूप में, पेस्टिसाइड्स के रूप में, विद्युत सेलों में, ठीक है, और ये जो बैटरीज वगैरह होती हैं उनमें। फिर कॉपर के शुद्धिकरण में, जो कॉपर में अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए उसके शुद्धिकरण में कॉपर सल्फेट का यूज़ होता है। फिर है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CuO। इसका यूज़ होता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में। जो ब्लू कलर के हैं, ग्रीन कलर के जो कांच बनाए जाते हैं उनके निर्माण के लिए क्यूप्रिक ऑक्साइड का यूज़ होता है। फिर है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। इसका यूज़ है लाल कांच के निर्माण में। लाल कलर के कांच बनाने के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड का यूज़ होता है। पेस्टिसाइड्स के रूप में भी इसका यूज़ होता है। फिर है क्लोरीन। क्लोरीन का रासायनिक सूत्र है Cl। इसका यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर में, मस्टर्ड गैस बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निर्माण में, कपड़ों एवं कागज़ को विरंजित करने में क्लोरीन का यूज़ होता है। फिर है ब्रोमीन। ब्रोमीन का रासायनिक सूत्र है Br। इसका यूज़ होता है रंग उद्योग में, औषधि बनाने में, टिंक्चर बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर आता है आयोडीन। आयोडीन का रासायनिक सूत्र है I। इसका यूज़ होता है टिंक्चर आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग में, जो डाइस फैक्ट्री होती है, कीटाणुनाशक के रूप में, पेस्टिसाइड्स के रूप में इसका यूज़ होता है। फिर है सल्फ़र। सल्फ़र का रासायनिक सूत्र है S। इसका यूज़ है कीटाणुनाशक के रूप में, बारूद बनाने में, जो बारूद बनाई जाती है उसमें इसका यूज़ होता है, और औषधि के रूप में, मेडिसिन्स के रूप में इसका यूज़ होता है। फिर आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का रासायनिक सूत्र है P। इसका यूज़ होता है लाल फॉस्फोरस दिया सलाई बनाने में। जो माचिस की तीलियाँ होती हैं उसके ऊपर जो रेड कलर का जो पदार्थ होता है वो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस का बना होता है। फिर इसमें इसका क्या है उपयोग? श्वेत फॉस्फोरस चूहे मारने में, जो चूहे मारने की दवाई होती है, जो श्वेत फॉस्फोरस होता है उसे बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। फिर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र है H2। इसका उपयोग होता है अमोनिया के उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन के रूप में इसका यूज़ होता है, ठीक है। फिर इसमें लास्ट है द्रव्य हाइड्रोजन। जो लिक्विड फॉर्म में जो हाइड्रोजन होती है उसका
इसका किस में यूज़ होता है? रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव्य हाइड्रोजन का यूज़ होता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।